Myself, Neeraj D. Trivedi, lecturer in Civil Department. Subject name Building Material, Code 3330601. Unit name Introduction. Today we are discuss the property of material. Objective study of various material used in civil engineering construction. Physical property of building material, chemical property of building material, mechanical property of building material. These are the objective. Now introduction. Civil engineering are connected with the planning and execution of construction work. Any project completed with the help of the planning. Material are the basic item for any construction work. Material play important role in making the construction durable and economical. कोई भी मटेरियल हम परचेज करते हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी और इकोनॉमिकल होना चाहिए. Selection of the material, it is the main part of the construction project. अल्टरनेटिव काफी मटेरियल ऐसे होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं. हमको जो मटेरियल परचेज करना है वो ड्यूरेबल और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अच्छी होनी चाहिए. Like mechanical property, strength, ability of material safely resist tensile load, compressive load, shear load and shock load. कोई भी मटेरियल हम परचेज करते हैं तो ये जो लोड है वो इजीली रेजिस्ट करे और उसको ट्रांसफर करे विदाउट एनी डिफॉर्मेशन. सेकेंड इज टेंसाइल स्ट्रेंथ, compressive strength, shear strength and impact strength of material is good. So transfer the load easily without any deformation. कोई भी हम मटेरियल परचेज करते हैं अगर उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ या कॉम्प्रेसिव लोड या शियर लोड अप्लाई करते हैं तो वो मटेरियल डिफॉर्म नहीं होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए. Now elasticity, when the material is loaded within its limit it gets deformed, but after removal of the load it regains its original shape and size. The property of material is called elasticity. कोई भी मटेरियल पर हम लोड अप्लाई करते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन क्रिएट होता है विद इन इलास्टिक लिमिट. अगर हम लोड को रिमूव कर देते हैं तो मटेरियल अपनी ओरिजिनल साइज और शेप में वापस आ जाता है. तो दिस इज द प्रॉपर्टी इज नोन एज द इलास्टिसिटी. Plasticity, when the material does not get its original size and shape after removal of the load applied, it is plastic material. This property of material is called plasticity. कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें हम लोड अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, डिफॉर्मेशन क्रिएट होता है और वो डिफॉर्मेशन परमानेंट हो जाता है जब हम लोड को रिमूव कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, फिर भी वो मटेरियल अपनी ओरिजिनल साइज और शेप में नहीं आता है. तो वो जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी. Now brittleness, it is the tendency of material to fail suddenly under loaded state without appreciable deformation. कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि उसमें अगर हमने सडन लोड अप्लाई कर दिया तो वो ब्रेक हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा. फॉर एन एग्जांपल सम ग्लास, अभी उसमें ग्लास के ऊपर हम अगर हम सडनली लोड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा या फिर डिफॉर्म हो जाएगा. तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द brittleness. Now ductility, tendency of material to deform more and more without failure under sudden loading, and this property make material malleable. कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है मटेरियल की जैसे कि हम उसमें अगर हम सडन लोड अप्लाई करते हैं तो वो फेल्योर नहीं होता है और वो लोड को रेजिस्ट करता है, और वो जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है डक्टिलिटी. Now hardness, it is the ability of material to resist the abrasion, wear and scratches. कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो स्क्रैच और वियर को रेजिस्ट करते हैं. फॉर एन एग्जांपल एग्रीगेट, जो रोड पे हम एक रोड कंस्ट्रक्शन पे जो हम एग्रीगेट यूज करते हैं उसकी हार्डनेस अच्छी होती है. Now abrasion, it is the property of material by which the material resists wearing due to contact with another surface
मूविंग विथ रिस्पेक्ट। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो एब्रेजन वैल्यू, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अच्छी होती है। जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन में जो हम एग्रीगेट यूज करते हैं उसकी हार्डनेस और एब्रेशन वैल्यू दोनों अच्छी है, बिकॉज ऑफ कि रोड पे जो हम वो मटेरियल को यूज करते हैं, एग्रीगेट को जो यूज करते हैं, उसमें क्या होता है कि कंटिन्यूअसली फ्रिक्शन डेवलप होता है सरफेस ऑफ द एग्रीगेट एंड टायर ऑफ द व्हीकल। तो वो जो फ्रिक्शन होता है उसको वो रेजिस्ट करता है, इसीलिए हम उसको रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द aggregate material. It is one type of the material. Now creep. Some material continuously slow deformation with time under constant load. This property is called the creep. कुछ मटेरियल की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि उसमें अगर हम कांस्टेंट लोड अप्लाई करते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है, मगर वो डिफॉर्मेशन क्या होता है, स्लोली स्लोली वो डिफॉर्म होता है। तो दिस इज द प्रॉपर्टीज नोन एज द क्रीप। Now some physical property of the material. Density. It is the mass of a unit volume of homogeneous material. Material कैसा होना चाहिए, homogeneous होना चाहिए। Mass of unit volume मतलब kg per cm cube. Now specific gravity. It is the weight of unit volume of homogeneous material. Here the material use homogeneous material, but the specific gravity, weight of unit volume मतलब gram per cm cube. Now next is bulk density. It is the mass of unit volume of material including the voids. Density में क्या होता है कि voids को हम including करते हैं। bulk density में क्या होता है कि including the voids. It is indicate the denseness of the material and hence indicate indirectly the overall performance of the material. उसमें क्या होता है कि overall performance क्या है material का, वो उसमें हम find out कर सकते हैं। Now porosity. It is the ratio of volume of porous to the volume of sample is known as the porosity. Okay. यहाँ पे क्या होता है, हम रेशियो निकालते हैं। कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, सपोज कि वुडन का एक पीस लेते हैं, तो वुडन के पीस में क्या होता है, वो सॉलिड भी होता है और उसमें वॉइड्स भी होते हैं, और वॉइड्स में क्या होता है, एयर होती है। ठीक है, अगर हम उसका रेशियो ले तो कि वॉल्यूम ऑफ एयर टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इट इज नोन एज द पोरोसिटी, राइट। Now water absorption. It is the ability of material to absorb water. कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जैसे कि वो वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो वाटर को वो एब्जॉर्ब करता है। सपोज कि ब्रिक अगर हम ले तो ब्रिक में क्या होता है कि जैसे कि हम ब्रिक को वाटर में फिल करते हैं 24 आवर्स, अगर हम ब्रिक को वाटर में फिल करते हैं तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और उसका जो वेट हो वो इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ एब्जॉर्ब द वाटर। तो उसकी क्या वो मटेरियल है, और वो मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। नाउ परमेबिलिटी, कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू अलाउ water to pass through it. It indicates the quantity of water passing through unit area at a constant pressure. Okay. Now what is meaning of permeability? अगर हम कोई एक नॉन वॉल्यूम मान लें, कोई एक नॉन वॉल्यूम जिसका वॉल्यूम हम जानते हैं, उसमें हम सैंड को फिल कर देंगे और कांस्टेंट प्रेशर से वाटर को उसमें पास करेंगे, तो क्या होगा कि जो गैप है सैंड के बीच में, जो गैप है उसमें से थ्रू वाटर पास हो जाएगा, और उसका एरिया यूनिट एरिया है, तो उसका एरिया हम निकालेंगे और जो प्रेशर है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि उसकी परमेबिलिटी हम निकाल सकते हैं, मगर सैंड की क्या है परमेबिलिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज नोन एज द परमेबिलिटी ऑफ द सैंड। हाइड्रोस्कोपिसिटी, it is the property of material to absorb water vapor from air. ओके, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वाटर वेपर। ठीक है, जैसे कि सीमेंट, अगर सीमेंट के कांटेक्ट में अगर कोई मॉइस्चर आ जाता है तो वो क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और सीमेंट क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि कभी भी सीमेंट को हम एक क्लोज चेम्बर में रखते हैं, अदरवाइज क्या होगा कि वो जो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा और वो सीमेंट हार्ड हो जाएगी, फिर हम यूज नहीं कर सकते।
So this is known as the hydrophobicity. Now fire resistance, ability of material to withstand high temperature without deforming and losing load bearing capacity. कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि हाई टेम्परेचर में वो डिफॉर्म नहीं होते। हाई टेम्परेचर अगर उसमें अप्लाई होता है कंटिन्यूस, वो हाई टेम्परेचर में डिफॉर्म नहीं होते, मगर आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होता है कि उसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, उतना लोड वो रेजिस्ट नहीं कर सकते। तो दिस इज नॉन एज द property of the material. It is known as the fire resistance.